नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं 22 जिले 22 खबर। भिवानी जिले के गांव गोकुलपुरा में निर्माण कार्य शुरू हुआ है। कृषि मंत्री का गांव गोकुलपुरा में पहुंचने पर कंबाइन पर किसानों ने बिठाकर कार्यक्रम स्थल पर लेकर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। रीजनल सेक्टर के शिलान्यास से लोहारू हलके के किसानों में काफी खुशी देखी गई और किसानों ने मनोहर सरकार और कृषि मंत्री जेपी दलाल का आभार जताया। वहीं मंत्री जेपी दलाल ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक-एक एकड़ का जमीन के स्वास्थ्य की जांच के लिए स्माइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और गांव-गांव हो जाएगा, किसानों को फायदा होगा। लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया था कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, उसी श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम था, जिससे कि हमारे कृषि वैज्ञानिक लेबोरेटरी से लेकर किसान के खेत तक पहुँचे और बड़े शहरों की बजाय गांव के अंदर वो आके अपनी रिसर्च करें, किसानों को मौके पे खेत में जाके सिखाएं। ये एक अभियान हमने छोड़ा है। चरखी दादरी की पुरानी अनाज मंडी में हो रही 58वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात की। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में जितनी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के होते हैं। उन्होंने कहा कि दादरी जिले में जो प्रतियोगिता हो रही है, उससे दो फायदे होंगे कि प्रदेश और देश के जो बच्चे आए हैं, उनको हरियाणा की सभ्यता और प्रदेश की संस्कृति देखने का एक मौका मिलेगा। की दादरी का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बेटियों की कबड्डी की हमारे क्षेत्र में हो रही है। ये हरियाणा का सौभाग्य है। देश में जितनी भी प्रतियोगिता होती है, उसका ज़्यादातर अधिकांश खिलाड़ी हरियाणा के हैं और इस दादरी के अंदर ये प्रतियोगिता होगी तो इससे दो फायदे होंगे कि सारे देश के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको हरियाणा की सभ्यता, हरियाणा की ग्रामीण परिवेश की संस्कृति उसको देखने का मौका मिला और हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनको इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता उस स्तर के खिलाड़ी देखने का मौका मिलेगा। मैं हमारे कृष्णलाल जी पवार, हमारे पूर्व मंत्री का धन्यवाद देता हूँ। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेनकवा भवन निर्माण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। शुक्रवार को उपायुक्त अजय कुमार ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा एसडीएम पुन्हाना सहित अन्य अधिकारियों के साथ स्कूल का दौरा किया और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ एसडीएम पुन्हाना से भवन निर्माण को लेकर गंभीरता से बातचीत की। इतना ही नहीं, उपायुक्त अजय कुमार ने ओल्ड भवन परिसर से उठाए जा रहे कूड़े के अभियान को लेकर मनीष शर्मा एसडीएम पुन्हाना की तारीफ करते हुए कहा कि स्वच्छता रखना अच्छा काम है और स्कूल परिसर में गंदगी के ढेर किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। वहीं बहादुरगढ़ में कला प्रेमियों के लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन सजा हुआ है। इस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन में देश भर के 11 नेशनल अवार्ड विजेता शिल्पकार और 7 स्टेट अवार्ड विजेता कलाकारों समेत 40 शिल्पकार अपनी हस्तकला के नमूने पेश कर रहे हैं। बहादुरगढ़ की देवकर्ण धर्मशाला में 7वीं बार देश भर के राष्ट्रीय अवार्डी शिल्पकारों की कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन और प्रदर्शनी का आयोजन प्राचीन कारागारी एसोसिएशन कर रहे हैं। इनमें उनका साथ नाबार्ड और रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट एसोसिएशन कर रहा है। प्रदर्शनी में देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व और पश्चिम हर दिशा के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। ये एग्जीबिशन 4 मार्च से शुरू हुआ है। मेला 14 मार्च तक चलेगा। हम यहाँ आए हैं
क्राफ्ट्सवेयर में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ लकड़ी का, और अपने हरियाणा के कल्चर को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। लकड़ी के इयरिंग्स मैंने पहली बार देखे हैं ऐसे, मतलब, और लकड़ी के नेकलेस भी हैं जो बहुत सुंदर लगे मुझे। हाँ जी, ज़रूर लगने चाहिए, बड़े स्केल में लगने चाहिए। और मैं यहाँ पे आज बच्चों को घुमाने के लिए लेके आई हूँ, ये क्राफ्ट मेला दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके नई चीज़ सीखेंगे, क्रिएटिव होंगे और उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा नॉलेज के बारे में। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं यहाँ पे आके, और काफ़ी सामान उनको पसंद भी आ रहा है यहाँ पे। यानी कि हमें अपनी कल्चर से हमें कुछ जैसे हम अपनी बिजी लाइफ में इतना नहीं पता चलता है, यहाँ पे आके पता चल रहा है आर्ट्स का, कितनी सुंदर आर्ट्स वगैरह का रखी है और बहुत अच्छा क्राफ्ट है यहाँ पे। चुनाव में बीजेपी की जीत पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये विकास, सुरक्षा और विश्वास की जीत हुई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने जनता के लिए काम किया, विकास कार्य किए, उन्हें सुरक्षा प्रदान की, ये उसी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसानों ने बता दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो वहीं चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पूरे देश में जश्न मना रहे हैं। हरियाणा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी देखी गई। साइबर सिटी गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा में बीजेपी ने जीत के जश्न के साथ साथ होली मिलन समारोह मनाया, जिसमें पटौदी के विधायक सत्यपाल जरावता और सरपंच सुंदर लाल ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक सत्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान मजदूरों के लिए कई काम किए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कारण आज पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है। लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री देश हित के बारे में सोचते हैं। यही वजह है कि जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। चुनाव से पूर्व भी लोगों ने अपना मन बढ़ा लिया था, और आपने पहले भी पूछा था, तब भी कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, किसान कल्याण, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जिस तरह से काम किया, उससे आगे बढ़कर और विश्व के अंदर जो भारत की आज छवि बनी है एक ताकत के रूप में। विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावता बड़े भाई कोई ना कोई ऐतिहासिक कार्य करते रहते हैं। उनका हमेशा उद्देश्य होता है कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव, क्योंकि पुराने जुड़े हुए हैं, 5 साल ब्लॉक समिति के यहाँ चेयरमैन रहे हैं, उससे पूर्व में यहाँ बैंक के अधिकारी रहे हैं, तो पुराना जुड़ाव है उनका। और कोई ना कोई एक्टिविटी वो अपनी विधानसभा में हर त्यौहार पर रखते हैं। उसी को आज ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये आज ऐतिहासिक दिन है, जो कि तो वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सबसे कमजोर प्रदर्शन और मिली करारी हार पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कुछ यूं सफाई देते हुए कहा कि पंजाब में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण वहां के इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर से विधायकों को ही मिलने की इजाज़त नहीं थी, जो खुद ही चुनाव हार गए और चन्नी के खिलाफ जमकर प्रोपोगेंडा चलाया गया। बाकी 4 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार पर गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो नतीजे आए हैं, जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि जनता यही तो अच्छे दिन चाहती है। ये भी नतीजे आएंगे और जनता का ही फैसला है, और जनता का फैसला हमें मंजूर है। यहाँ तो बहुत सारे दिग्गज पार्टी छोड़ के चले गए थे। हमारे वहाँ तो जितने भी उम्मीदवार थे, एक हमने पार्टी को मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें कल मैं देख रहा था, उसमें कांग्रेस ने 50,000 वोट भी लिए। 20-25 सीटें ऐसी हैं जहाँ 50,000 वोट भी लिए हैं, खासतौर से रायबरेली, आपका सुल्तानपुर साइड में और आपका अमेठी साइड में और कुछ अन्य स्थानों पे। अगर धर्मनिरपेक्ष ताकतें मिलकर चुनाव लड़ती, अखिलेश जी की जो सबसे बड़ी जो विफलता रही उत्तर प्रदेश में, वो और कॉन्फिडेंट थे कि वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़ जाएंगे। अरे भाई कौन है ये? तो मेरा कहने का मकसद है कि आज हर व्यक्ति को
ये सोचना चाहिए कि जब तक हम सबको साथ मिलकर नहीं चलेंगे, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक होना पड़ेगा, तब जाकर जो है ये काबू आएगी। अब देखिए टीएमसी है, आप है, उन्होंने जो है हमारा खेल गोवा में और उत्तराखंड में और मणिपुर में उनकी सीटें चाहे 1 या 2 आई हैं, लेकिन नुकसान हमारा ज़्यादा करती है। तो वहीं चुनावी नतीजों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान को मंथन करना होगा कि पार्टी को हार का सामना आखिर क्यों करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन जो निराशाजनक नतीजे आए उस पर मंथन की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, हौसला नहीं हारी। कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों की आवाज बनकर चलती रहेगी। कांग्रेस ने ये चुनाव उसूलों पर लड़ा, मगर कई पार्टियों ने तो ये चुनाव जाति और धर्म के नाम पर लड़ा है। जो चुनाव जिन पार्टियों ने जीता, जिन उम्मीदवारों ने जीता, हम उनको बधाई देते हैं। निश्चित रूप से ये कांग्रेस हाईकमान के लिए मंथन की जरूरत है कि जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इस वोट का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अब जो नतीजे हैं उसमें कहीं ना कहीं निराशाजनक नतीजे आए हैं, परंतु मंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, हौसला नहीं हारी, और कांग्रेस पार्टी लोगों की आवाज़ बन के चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने ये चुनाव जो लड़ा, असूलों पे लड़ा। बहुत पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर ये चुनाव लड़ा, परंतु जो भी जीतते हैं मैं उन्हें फिर बधाई देता हूँ। चुनाव के नतीजे फरीदाबाद सेक्टर 12 में 3 दिवसीय उद्योग प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर और तमाम उद्योगपति मौजूद रहे। 3 दिवसीय इस मेले में 400 उद्योगपतियों ने हिस्सा लेते हुए 8000 प्रोडक्ट प्रस्तुत किए। इस औद्योगिक मेले में शामिल होने वाले उद्योगपतियों को कैबिनेट मंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि इस तरह के मेले लगने से उद्योगों को एक नई पहचान मिलेगी और उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। आज द्रोणाचार्य इंडस्ट्रियल जो सेमिनार इन्होंने रखी है, और इससे क्या है कि सारे शहर के तमाम उद्योगपति इससे भाग लेंगे। अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या बड़े उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी मेला लगता था 96 से, और बरकरार अपने शहर के जितने भी उद्योगपति हैं अपने ब्रांड के डिस्प्ले करते हैं, और इससे क्या है कि एक दूसरे के व्यापार को लाभ मिलता है, व्यापार का प्रभाव पड़ता है, आदान प्रदान होता है, और इससे एक ज्ञान मिलता है कि अपने शहर में ये चीज़ बनती है, उसके लोगों में आपस में व्यापार करते हैं। तो वहीं सिरसा में आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इससे पहले 8 ब्लॉकों की 16 वर्करों और हेल्पर भूख हड़ताल पर बैठेंगी। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की मांगों को लेकर शुक्रवार को 94 दिन की भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष धरना दिया गया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2018 में वर्करों के मानदेय में 1500 रुपये और हेल्परों के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि की थी, लेकिन आज तक मांगें पूरी नहीं हुई। सोनीपत में ITI चौक पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों पर पीला पंजा चलाया। करीबन 1000 गज के प्लॉट पर अवैध कब्जा किया गया था, जहां नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाया गया। अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर पहले नोटिस दिया गया था, दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया था, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। दरअसल नगर निगम को सूचना मिली थी कि ITI चौक पर सरकारी जमीन पर
4 दीवारी करने का कार्य चल रहा है, जिसकी सूचना पर नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कब्जे को लेकर नोटिस जारी किया। में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर नगर निगम में दोबारा जो जेसीबी मशीन है, यहाँ पर कब्जा कार्रवाई जो है वो हटाई जा रही है। जिस प्रकार से अवैध कब्जों को लेकर लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से शहर भर में अलग अलग जगह पर इस प्रकार से अवैध कब्जों का कार्य जिस प्रकार से लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर गया है। और इसी लिहाज से आज जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में मौजूदगी और उसी के तहत यहाँ पर कब्जा कार्रवाई को हटाया जा रहा है, यानी कि अवैध निर्माण कार्य जो किए जा रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और अन्य कई अधिकारी मौजूद हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह। तो वहीं पंचकुला में हरियाणा सीएम फ्लाइंग की टीम ने पंचकुला में बड़ी छापेमारी की। मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें पकड़ी गई, जिसे बिना परमिशन, बिना परमिट और बिना एक्साइज परमिशन के रखा गया था। वहीं लोगों को सर्व भी किया जा रहा था। पिछले कई महीने से शराब सर्व की जा रही थी। हमारे संवाददाता ने ऑफिस में यहां पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से खास बातचीत। काफ़ी लंबे अरसे से हरियाणा सीएम फ्लैंक स्क्वाड की टीम अलग अलग जगहों पर हरियाणा में रेड करती है और पकड़ती है कि कहां पर इनलीगल तरीके से सामान को बेचा जाता है। फिलहाल ये टीम पंचकुला के मोरनी रोड के ऊपर आई है। यहाँ पे मरीना बे के नाम का ये क्लब है जो पहले से विवादों के अंदर रहा है, क्योंकि हाल ही में पंचकुला के कुछ एडवोकेट्स के साथ यहाँ पर मारपीट की गई थी। उन एडवोकेट्स को यहाँ से बाहर निकाला गया था, फिर पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल कुछ पार्टनर अभी तक फरार भी हैं। अभी सीएम फ्लैंक स्क्वाड की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उन्होंने यहाँ पर पाया कि विदेशी शराब को यहाँ पर भारी मात्रा के अंदर रखा गया है, जिसका ना तो कोई लाइसेंस है और इसके अलावा जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। सीएम फ्लैंक स्क्वाड की टीम मौके पर रेड कर रही है। इस समय मौके पर मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने इस रेड को कंडक्ट किया है। सर, कैसे पता चला था कि यहाँ पर इनलीगल तरीके से शराब को परोसा जा रहा है? सर, ये तो हमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी। ये वैसे रूटीन में जब भी इनको कोई खास जो पार्टी प्रोग्राम होता रहता है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट से लाइसेंस इशू करवाते हैं शराब का, लेकिन आज का ना तो इनके पास कोई लाइसेंस है और ना कोई स्टॉक का है। ये थे सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई। सबसे खास बात, जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि यहाँ पर जो शराब को छुपाकर रखा गया था वो बड़ा ही अलग तरीका था। एक गटर यहाँ पर बना रखा है, इस गटर के अंदर शराब को रखा गया था, ऊपर से ढक्कन को दिया गया था। आमतौर पर यह बताया जाता था कि ये गटर है, यहाँ से गंदा पानी निकलता है, लेकिन इन्होंने चोरी छुपे शराब को रखने के लिए एक स्टोर को बनाया था। अगर आप देखें, यहाँ पर विदेशी शराब है जो आमतौर पर जो लोकल पुलिस होती है उसकी निगाह से बच के इस शराब को परोसा जा रहा था। वहीं इसके साथ साथ जो शराब है वो विदेशी है, ये विदेशी शराब है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बोतल्स पड़ी हैं, ये भी विदेशी शराब है, जिनका अगर लाइसेंस लिया जाए या सही तरीके से इनको ठेके से खरीदा जाए, देखना यह होगा कि आगे भविष्य में इन लोगों पर क्या लगाम लगती है और कितनी ठोस कार्रवाई होती है। वहीं इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह है कि जिन पुलिस अधिकारियों की या एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मिली भगत से ये काम चल रहा था, उन पर क्या एक्शन किया जाता है, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि इस मरीना बे से चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर SHO भी हैं, ACPs भी आते हैं, अन्य पुलिस अधिकारी भी हैं, यानी कि उनके होते हुए भी यहाँ पर 2 नंबर में शराब को परोसा जा रहा था। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। 22 जिले 22 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।